हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक एफएफ शेयर कर रही हूँ। पता नहीं इसके कितने एपिसोड बनेंगे, 2 या 3 या 4 या 1, मुझे पता नहीं है। बोलने के ऊपर, स्टोरी के ऊपर, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे माइंड में कितनी दूर तक स्टोरी चल सकती है, उसके हिसाब से मैं बोलूँगी। आज जो मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ एक फ़ुटबॉल प्लेयर की कहानी है। वो हमेशा फर्स्ट आता है, लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है फुटबॉल खेलने का तो टाइम में उसको एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है और बहुत अच्छे से खेल लेता है। एक्चुअली वो फर्स्ट आता है, लेकिन उन लोगों को साबित करना था कि ये इंसान ड्रग्स लेता है, इसलिए एवरी ईयर ये फुटबॉल प्लेइंग अच्छा खेलता है। उनको ये साबित करना था। ऑलरेडी वो इंसान अच्छा खेलता है, मगर उनको साबित करना था, उसे ब्राउन शुगर के चक्कर में फंसाना था। तो अब आगे हमें देखना है कि इस लड़के के साथ क्या होगा। क्या वो खेल पाएगा या जेल जाएगा, या अपने आप को साबित कर पाएगा कि उसकी कोई गलती नहीं, किसी ने उसके साथ गेम प्लान किया है। और क्या आगे वो फुटबॉल खेल पाएगा, या आगे चल के एक बहुत बड़ा कोच बन के अपनी एक टीम बनाएगा और वर्ल्ड कप में उतर के उन लोगों के साथ खेलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ से स्टार्ट होता है। एक लड़का खाना खा रहा होता है अपने घर में बैठ के। वो बोलता है, फादर मैं जा रहा हूँ फुटबॉल खेलने के लिए, टाइम हो रहा है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, कल बहुत बड़ा मैच है। फादर मैं चाहूँगा कि आप भी आए उस मैच में देखने के लिए। ये मेरा पहला मैच है, अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और बोलता है, अंकल क्या आप भी आएंगे क्या? उसके फादर और मदर बोलते हैं, देखो बेटा, हमारे फैमिली में तो सब इंजीनियर या वांग ग्रुप को ही सब ने ज्वाइन किया है, और मैं डॉक्टर बन गई हूँ। कुछ लोग तो बड़े बड़े पोस्ट में हैं। अब तुम अलग कुछ करना चाहते हो तो हम क्या ही बताएं। हम जिस पोजीशन में हैं उसमें से टाइम ले के आना, और तुम्हारे लिए शंघाई में आके बहुत बड़ा मैच फुटबॉल देखना, उसमें भी तुम अगर जीत भी गए तो आगे चल के तुम्हें क्या ऑस्कर तो नहीं मिल जाएगा। तो बोलता है, माँ लेकिन, बोलता है, देखो बेटा, हमसे तो उम्मीद करो नहीं, खासकर मुझसे उम्मीद बिल्कुल मत करना बेटा कि मैं वहाँ आऊँगी और तुम्हारी सहानुभूति बढ़ाऊँगी। देखो बेटा, लाइफ में मैं भी बहुत कुछ करना चाहती थी। मैं भी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, मैं तो एक अच्छी डांसर बनना चाहती थी। लेकिन मैं अगर उस टाइम डांसर बन जाती तो क्या मैं आज डांस कर रही होती और मेरा इतना बड़ा घर होता और तुम पैदा हुए होते? नहीं, मैं शायद शादी ही नहीं करती और तुम इस दुनिया में ही नहीं आते। क्योंकि डांसर में कोई करोड़ों अरबों रुपए नहीं मिलते हैं, ना ही आप कोई ठीक से 2 टाइम खाना खा सकते हैं। आपको एवरी डे एक्सरसाइज करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, खाने का ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शादी करेंगे तो आप प्रेग्नेंट होंगे, प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो आपको वक्त मिलेगा नहीं, ये सब सोचना पड़ता है। इसलिए मैंने अपनी मदर की बात मानी और मैं बहुत बड़ी सर्जन बन गई हूँ। आज देखो, मेरा अपना ओन 40 एवरी मंथ मेरे को कम से कम 20 लाख रुपए आता है। तो तुम फुटबॉल खेल के अपना टाइम वेस्ट मत करो, और इसमें आने वाला कुछ नहीं है। तो बोलता है, लेकिन मदर, ज़रूरी है क्या कि आप लोग जो बोले वो राइट होगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा? तो बोलती है, देखो बेटा, मैं भी यही सोचती थी तुम्हारी उम्र में, 18 साल 19 साल की उम्र में। हमें ऐसा लगता कि हम जो कर रहे हैं शायद वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा नहीं है। हम जो कर रहे हैं उसमें हमें पैसे नहीं मिलते। चलो ठीक है बेटा, मैंने मान लिया। तो तुम कब तक वह जीत जाओगे इसमें, वर्ल्ड कप टीम में शामिल हो जाओगे और कंपलसरी वहाँ के प्लेयर बन जाओगे? तुम्हें 4 साल ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी बेटा। अब तुम्हारा कल एक मैच हो रहा शंघाई में, वो तुम जीत गए समझो, उसके बाद में फिर तुम्हें एक और टीम में कंपटीशन होगा, तुम्हें उसमें जीतना पड़ेगा, फिर एक और में होगी, फिर बेस्ट में होगी, फिर फाइनल तुम्हें 4 साल बाद एक अपोजिट दूसरे देश को हराना पड़ेगा कंपटीशन में। अगर तुम ना हरा पाए और तुम हार गए तो ख़त्म, तुम्हारा फ्यूचर वहीं रुक जाएगा, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी जगह किसी और बेस्ट प्लेयर को लाया जाएगा। देखो बेटा, मैं तो तुम्हें इसमें सपोर्ट करने से रही, तुम मानो या ना मानो, मेरा सपोर्ट तो नहीं है, तो आई एम नो, तो मैं नहीं आ सकती और ये लास्ट फैसला है मेरा। तुम मुझे दोबारा इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए वांग कंपनी के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर तुम फुटबॉल छोड़ दो तो तुम ये कर लो। तुम्हारे बड़े भाई जेबू जून भी यही कर रहे हैं। वो तो सिंगर बनना चाहते थे। अगर वो सिंगर बन लेते, एक टिकार पकड़ के टुन 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 टुनटुना बजा के रोड में खड़े होते थे, और उनके पास भी आज उतना नहीं होता। आज देखो वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने फादर की बात मानी, अपने अंकल की बात मानी, कितने बड़े बिजनेसमैन बन गए। आज उन्हें अवार्ड मिलते हैं हर साल, बेस्ट बिजनेसमैन
टॉप 1 का अवार्ड तुम्हारे भाई जेबू जून के जाता है, और तुम बाहर जाके बोलो तो लोग तुम्हारे पास आएंगे हेलो हाय बोलने के लिए, और लड़कियां तुम्हें लाइटिंग मारेंगी, और फुटबॉल प्लेयर से तुम्हें क्या मिलने वाला है। तो सर नीचे कर लेता, सॉरी बेटा, तुम्हारे भाई को एक बड़े अच्छे घर से एक रिश्ता भी है, उनकी शादी हो गई है, आज वो 35 ईयर्स के हैं, और उनको एक नहीं 2 बेटे हैं, और दोनों के दोनों 10-10 साल के हैं, और हॉस्टल में हैं, और बड़े अमीर हॉस्टल में हमने डाला है, टाइम टू टाइम पढ़ रहे हैं। और उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं हम कि तुम बड़े होके बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे या साइंटिस्ट बनोगे, नहीं, हम उनको बता रहे तुम कुछ ज़्यादा स्पेशल करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ वो करना पड़ेगा जो हमारे घर में नहीं है। वो उससे लिए पढ़ रहे हैं और हमारी राय लेते रहते हैं। और यहाँ तुम्हें देखो, तुम्हें तो फ्री में ज्ञान देना भी भैंस के सामने बीन बजाने के जैसा, लेकिन भैंस को जितना भी बजाए जाके तो कीचड़ में ही बैठना उसे, सॉरी एक्सक्यूज़ मी डियर, आई एम गो टू हॉस्पिटल। और वो अपने पति को हक करती हैं और बाय डियर बाय ब्रदर बोलती हैं और चली जाती हैं। उसके बाद उसके फादर को बोलता है हमारा लैंजन, फादर क्या आप, तो देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी से मेरी राय अलग है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरी राय तो यही रहेगी कि फुटबॉल के पीछे मत भागो बेटा, उसमें 85% चांसेस है आपके हारने की, आप काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा बेटा, बहुत मेहनत लगती है उसमें, जब जाके वो 15% आप हासिल कर पाते हैं। बाकी तो मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है। ज़रूरी नहीं है जो हम कहें वही सही हो सकता है, मैं तुम्हारे को इस बात में सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम इसमें सक्सेसफुल होगे और हमारे बिज़नेस में तुम सक्सेसफुल नहीं होंगे। तुम्हारे पास 3 दरवाजे हैं बेटा, फुटबॉल खेल लो, तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर बस मेरी एक ही शर्त है तुमसे, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, अगर तुम फाइनल में हार गए तो तुम वादा करो वांग ग्रुप ज्वाइन कर लोगे। तो बोलता है ठीक है फादर, लेकिन उसके बाद मैं एक बार अपनी टीम बना के जीतना चाहूँगा। तो बोलता फिर वही बात, बोलता प्लीज़ फादर, सिर्फ एक बार फादर, मैं सबको बताना चाहूँगा अगर मैं हार के जीत गया तो उसके बाद मैं ज़रूर, आप जिस लड़के से कहेंगे उस लड़की से मैं शादी भी कर लूँगा और आपका वांग ग्रुप भी हासिल ज्वाइन कर लूँगा। ज़िंदगी में कभी पलट के फुटबॉल को छूँगा नहीं, फुटबॉल प्लेइंग तो दूर की बात है फादर, मैं फुटबॉल खेल देखना छोड़ दूँगा। तो बोलते ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी बोलते हैं। और वो बोलते मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मैं तो सच्चे दिल से चाहूँगा तुम ऊपर तक जाओ। और वो चले जाते अपना बैग के, ब्रदर आई एम गो टू ऑफिस बोलते, तो ओके टेक योर सेल्फ ओके बोलता है, और वो चला जाता अपनी कार में। और थोड़ी देर के बाद में उसके अंकल बैठे रहते हैं, यानी उसके फादर के बड़े ब्रदर, उन्होंने मैरिज नहीं की होती, वो सिंगल ही रहते हैं, क्योंकि उनका भी एक लव स्टोरी रहती है जो आगे चल के हमें पता चलेगी। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा अंकल होता है वो लैंजन को बोलता है, देखो लैंजन, ये सब बेकार की बात है, तुम्हारी मदर की बात से मैं एग्री करता हूँ और उसकी बातों से ही मैं एग्रीफुल हूँ, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम। अगर तुम फुटबॉल खेलना चाहते तो बार बार राय लेना छोड़ दो और अपना 100% उसमें दो। अगर आप राय लोगे तो 10 लोग 10 तरह की राय देंगे, क्योंकि सबके अपने दिमाग है, सबकी अपनी सोच है। तो बोलता है ओके अंकल, अब मैं चलता हूँ, थैंक यू मुझे बोलने के लिए और मुझे बताने के लिए, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए। और वो अपना लंच बॉक्स लेता है और नाश्ता करता है, और जो उसकी मम्मी अमाउंट रख के गई थी 5,000 रुपये वो ले लेता है, उसके फादर ATM कार्ड रख के गए थे वो ले लेता है। और उसके अंकल बोलते हैं रुको, बोलता है तो जी ये मेरा बैंक का अकाउंट नंबर है, जहाँ तुम जा रहे संघाई में वहाँ मेरा अकाउंट है, ये रख लो पासबुक और वहाँ जाके पैसे निकाल लेना, ठीक है ना, ये कार्ड ATM यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा पैसे निकाल लो जितने भी ज़रूरत है, ठीक है ना। और मैं 2 गार्ड तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। बोलते लेकिन अंकल बस और नहीं, तुम भले फुटबॉल प्लेयर बन जाओ या क्रिकेट बैट बॉल खेलना शुरू कर दो, लेकिन तुम वांग ग्रुप के हायर हो, आगे चल के तुम्हें भी संभालना, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इस उम्र में कुछ लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो जाओ तुम। और बॉडीगार्ड सिविल ड्रेस में रहेंगे, बेफिक्र रहो, सब तुम्हें देख लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन है। और गार्ड को इशारा करता बोलता है इसका ध्यान रखना, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। बोलता है नहीं नहीं सर, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और चले अब यहाँ पे अब हमारा शिफ्ट होता है हमारे लैंजन के फुटबॉल प्लेइंग के तरफ। हमारा बहुत सारे लोग होते हैं और उनका खेल हो रहा होता है,
दूसरे देश के साथ हमारा जो ईवो होता है वो फुटबॉल खेल रहा होता है, और उनमें से दो लोग बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है। तो बोलता है तुझे कैसे पता, मैं हमेशा देखता हूँ यार, इसको बहुत अच्छा खेलता है ये, मुझे तो इससे डर लगने लग गया। तो जो दूसरे गाइज होते हैं वो बोलते हैं सही में क्या ये इतना अच्छा खेलता होता? हाँ। और जब वो खेलना शुरू करता है तो वाकई में आप यकीन मानिए गाइज वो इतना अच्छा खेलता है कि गोल पे गोल कर देता है, और वो लोग ये जीत जाते हैं। जो 5 घंटे का खेल होता है वो हमारा वांग ईवो 3 घंटे में ख़त्म कर देता है। लोग खुश हो जाते हैं, उसको गोदी में चढ़ा के कूदने लगते हैं कि हम खेल जीत गए, हम जीत गए बोल के। अब वो घर जल्दी चला जाता है और बॉडीगार्ड बोलते हैं बैठिए सर, हम कार ड्राइव करते हैं, और वो बैठ के घर चले जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है 3 महीने बाद का गेम होता है जो उनका सेकंड गेम। इसके बाद में इनको 2 और खेलना है और चौथा फाइनल होता है, यानी चौथा गेम था जो हमारा ईवो जीत गया। अब थर्ड गेम रहता है, वो भी ऐसे खेलते खेलते जीत जाता। अब आता है हमारा फाइनल गेम आता है, जो फाइनल खेलने से पहले 1 दिन पहले खेला जाता है। वो उसमें रहता है हमारा ईवो, और वो खेल रहा था, और जब वो खेल रहा होता तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते कि उसने जानबूझ के दूसरे प्लेयर को लात मार दिया। बोलता नहीं ये गलत है, ये मेरी बात मानिए, और उसको पनिशमेंट दी जाती कि तुम इस अगले नेक्स्ट गेम में नहीं खेल सकते क्योंकि तुमने क्या बोलते हैं वो चीटिंग करके उसे लात मारा। बोलता है प्लीज़ मैं आपसे बैक करता हूँ, फुटबॉल खेलना मेरा बचपन का सपना है, आप चाहे तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर वाकई में ही लगे कि मैंने गलती की तो मैं आई स्वेयर मैं कभी फुटबॉल खेलूँगा नहीं, बोलता है। और वो बहुत लोगों को हाथ जोड़ता है, पाँव जोड़ता है, और उसमें से एक जो प्लेयर होता है बोलता है ठीक है हम देख लेते हैं, बोलता है। और थोड़ी देर के बाद जब देखता है तो वीडियो में हाँ वो अपने आप ही हमारे ईवो को पकड़ के गिर गया था, और उसी की गलती थी, और उसको निकाल दिया जाता है, और हमारे ईवो को सॉरी कहते हैं और बोलते हैं कंटिन्यू, कल तुम्हारा फाइनल गेम है। फाइनल मतलब समझते हो ना, चाइना की तरफ से फाइनल तुम्हें दूसरे देश के साथ खेलना, अगर कल तुम हार गए तो याद रखना तुम कभी फिर उस टीम में दोबारा ज्वाइन नहीं हो पाओगे, बोलते। और 4 गेम में खेल के हमारा ये जो ये ईवो होता है उसका नाम आ गया होता है, लैंजन का नाम बहुत बड़े बड़े पेपरों में छपने लग गया होता है। लेकिन उसके इंसल किसी को पता नहीं रहता क्योंकि वो अपना इंसल बिल्कुल भी नहीं बताता किसी को। तो फोटो बड़ी बड़ी देख के उसके अंकल, उसकी मम्मी और उसके फादर और उसके बड़े भाई जब देख के हंसते थे, लेकिन बोलते हैं ऐसा फिर भी बेकार है बोल के पेपर को बाजू में रख देते, टीवी को ऑफ कर देते। लेकिन उसके अंकल को लगता है कि ये ज़रूर कुछ वो करेगा जो हमारे फैमिली ने किसी ने भी नहीं किया, ना ही सोचेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ज़िद्दी मेरे ऊपर गया है, ये वो करता है जो इसे नहीं करना चाहिए। ये बोल के लंबी सांस लेके बैठ जाते हैं। उसके बाद कल का दिखाया जाता है कि वो इंसान क्या बोलता है, हमारा जो ईवो होता है रात में सो रहा होता है नाश्ता की रात का डिनर करके, और सुबह का ब्रेकफास्ट करने के टाइम में 2 घंटा पहले उठ जाना चाहिए उसे, और उससे फुटबॉल भी खेलना है 4 बजे से ताकि नेक्स्ट स्टार्ट हो सके। और वो पूरी तरह से तैयारी करके सो रहा होता है, और जब पता चलता है कि वो सो रहा तो थोड़ी देर के बाद में उठते हैं, और 4 बजे सब लोग स्नान कर लेते, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके सब लोग खेलने के लिए निकल जाते हैं, और बहुत खेलते हैं। 1 घंटा खेलने के बाद बोलते चलो ओके अब हमें उस जगह पहुंचना जहां हमारा फुटबॉल प्लेइंग होने वाला है। और थोड़ी देर के बाद में सब निकल जाते हैं, और जब जैसे ही सब लोग और दूसरी टीम के साथ खेलना शुरू करते हैं तो कोई धीरे से आके हमारे वो भीड़ में से जब हमारा लेंजन जा रहा था फ़ौरन उसको पकड़ लेते और पीछे से एक इंजेक्शन लगा देते उसके गर्दन में, उसे पता नहीं चलता। 5 मिनट का जब वो आंखें खोलता है तो वो एक दीवार के पास नीचे गिरा हुआ रहता है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें खुलती है, गेम खेलना है, और जब वो जाता तो उसका कोच बोलता है इडियट कहाँ थे तुम पिछले 15 मिनट से, हम पूरे ग्राउंड में पूरे रूम्स में ढूंढ रहे थे। बोलता सॉरी मुझे चक्कर आ गया तो मैं गिर गया था। बोलता कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है, आर यू ओके, तुम खेल सकते हो? बोलता हाँ मैं खेल सकता हूँ। बोलता ठीक है कंटिन्यू स्टार्ट करो। अब थोड़ी देर में जब जब लोग खेलते हैं वो इतना खेलते पूरे लोगों को पूरे स्टेडियम में सबका ध्यान से हमारे वांग ईवो पे रहता है, वाह क्या खेला, और वो जीत जाता है। और उसे 5-6 घंटे का जो गेम रहता है वो 5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। सब वापस लैंजन को गोदी में उठा लेते हैं और हुर्रे 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 करने लगते हैं, और सब बहुत खुश हो जाते हैं। और जब यहाँ से दिखाए जाते हैं एक इंसान रहता है तो बड़े बड़े बन्नी तीस दिखा के बोलता है वाह तुम बहुत अच्छा खेले, आई लव, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं स्टार्टिंग से अभी तक तुम्हारे पूरे फुटबॉल प्लेयर देख रहा हूँ, मैं बहुत गर्व है, मैं भी एक दिन ज़रूर खेलूँगा, ये बात बोलता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि जब फुटबॉल का अवार्ड दिया जाता है, ये कंट्री जीत गई है, अवार्ड देने के लिए आते हैं उनको, तो थोड़ी देर के बाद में एक इंसान बोलता है कि नहीं इसने ड्रग्स लेके खेला है,
तो बोलता क्या बकवास है, बोलता हाँ आज नहीं पहले नहीं हमेशा से ड्रग्स लेके ही खेलता है, ये बात है। और फ़ौरन ये बात को गलत साबित करने के लिए लैनजैन के जो कोच होता है फ़ौरन डॉक्टर को बुलाता है, उसका टेस्ट करता है। रिपोर्ट आती है 1.5 घंटे बाद में और पता चलता है कि लैनजैन ने वाकई में ड्रग्स लिया। बोलता नहीं ये झूठ है, मुझे नहीं पता ये सब मेरे साथ क्या हुआ, किसी ने मेरे साथ गेम प्लान करा, ये सब आप बोलते हैं। मीडिया में बहुत हल्ला गिल्ला होता है, बहुत सारा होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है 5 साल बाद का, यानी जब वो खेल रहा था तो उसकी उम्र तो क्या बोलते हैं 18, 19, 20, 21 रहती है और वो फाइनल में खेलने के लिए चला जाता है। लेकिन उसके बाद जो उसके साथ होता है उसको कोई खेलने के लिए लेते नहीं, लोग बहुत अच्छा प्लेयर होता है। अभी यहाँ से 4 साल कंप्लीट हो जाता है, 21 साल का वो अब 26 ईयर्स हो जाता है। 21 साल के वो 5 साल बाद अब 26 ईयर्स का हो जाता है और वो देख रहा होता है और कम बैक करने के लिए देख रहा था। उसमें उसके अंकल एक रहते हैं जान पहचान के, बोलते ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो बोलता है फादर मैं हार गया हूँ, मैं आपका वॉन्ग ग्रुप ज्वाइन कर लूँगा अगले साल से, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरी थोड़ी मदद करें, मुझे टीम बनानी है। बोलता है मुझे टीम बनानी है फादर, तो आपकी हेल्प चाहिए। उसके फादर बोलते ठीक है इसकी कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी। बोलता हाँ मैं आपका वॉन्ग ग्रुप ज्वाइन कर लूँगा फादर। बोलता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो 5-6 लोग नहीं कम से कम 12 लोगों को लेके आते हैं और बोलते ठीक है उनका एक टीम बना लेते हैं और सबको सिखाते रहते हैं। और उनमें हमारा जो विंग रहता है वो भी आ जाता है, वो भी ज्वाइन कर लेता है। उसमें वेंगचिन, मियान मियान, दिलरुबा और काफ़ी लड़कियां और लोग रहती हैं उसमें, पूरी ज्वाइन कर लेती हैं उसमें। तो एक लड़की ये लड़कों का पूरा टीम गिम बना लेता है पूरी तरह से। वो बोलता है लड़के का टीम कैसे चलेगा, इसमें तो आधी लड़की आधे लड़के सब है। तो बोलता है कि चलो या तो पूरे लड़के होने चाहिए तो पूरी लड़कियां होनी चाहिए। तो बोलता है तो क्या कर सकते हैं हम। तो बोलता है ठीक है हम जो है हम मिक्सअप खेलेंगे, हमारे में टैलेंट है, हम लोगों को प्रूफ कर देंगे। और यहाँ से सिखाते हैं, अब सिखाते हैं तो हमारा जो व्यूजन होता है वो थोड़ा लूजी होता है, यानी वो ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं खेलता। वो जब सारा दिन ताकता रहता था लैनजन को और लैनजन के सामने आके देखता और लैनजन को बहुत इरीटेट हो जाता। बोलता तो उसे पकड़ के और दीवार में पुश करके बोलता बोलो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा जो व्यूजन होता बोलता है आ होता आ बोलना बंद करो और बोलो। बोलता आपकी आंखें कितनी प्यारी है। तो लैनजन कर बोलता तुम क्या यहाँ पे करने आए हो, मेरा ऑटोग्राफ लेना। बोलता नहीं मैं आपके साथ टीम में ज्वाइन होने आया और मैं बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ आप जैसा। बोलता नहीं मेरे जैसा मत बनना, फाइनल में धक्के मार के निकाल दे जाओगे। बोलता नहीं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा था और मेरे पास उसका प्रूफ है। बोलता और वो किसने किया था वो भी मेरे पास प्रूफ है। बोलता सच तुम्हें कैसे पता। बोलता मैं बता सकता हूँ, वो मेरे दोस्त का एक भाई है और मैं आप उसका बदला ले सकते हैं। तो वो बोलता है कि रियली क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो बोलता है हाँ आप बदला ले सकते हैं। बोलता तो थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि वो आ जाता है और उसको पूरी प्रूफ दिखाता है। बोलता है ये तो सिर्फ कॉपी है और इससे भी बहुत अच्छा है मेरे पास, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे पास। बोलता है तो बोलता है रियली तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम मेरी मदद करो। बोलता हाँ एक शर्त में करूँगा मैं आपकी मदद। तो बोलता है आपको वॉन्ग ग्रुप भी हाँ ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा और किसी लड़की से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बोलता तुम्हें क्या चाहिए। बोलता मुझे आप चाहिए। बोलता क्या बकवास है। बोलता सोच लीजिए आप 6 साल से सफ़र कर रहे हैं, 6-7 साल से आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि आपको किसने हर्ट किया है। तो बोलता है आप चाहते हैं तो मेरी तो बस एक ही विश है, आपसे शादी करना। बोलता तुम जानते हो हम में सेम जेंडर है। बोलता क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ओमेगा हूँ और मैं बर्थ दे सकता हूँ और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। सोच लीजिए या तो अपनी टीम बना लीजिए या तो अपने ऊपर से जो इल्ज़ाम है वो निकाल लीजिए। बोलता है मेरी बात मानिए, टीम बना के वर्ल्ड कप में हमें सामने रखिए और हम जीत जाएंगे उस वर्ल्ड कप को। और फिर देखिएगा आप फिर अपना इल्ज़ाम लगाएगा, उस टाइम अपना सबूत भी लोगों को दिखाइएगा, ऑटोमेटिक आपके ऊपर से दाग निकल जाएगा और मुझे आप मिल जाएंगे और आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो बोलता है मुझे सोचने का वक्त चाहिए। बोलता समझदार लोग सेकंड में इशारा करते हैं, जो बेवकूफ़ होते हैं वो लोगों को टाइम चाहिए। जैसे कि मुझे जो चाहिए मैंने आपको सीधा बता दिया और वो जाने लगता है। तो लैनजन उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता ठीक है मुझे मंजूर है डील। बोलता पक्का, मर्द अपनी बात से नहीं मुकरते। बोलते बेफिक्र रहो, मैं वांग ग्रुप का हायर हूँ छोटा, मेरा नाम वांग हीबो है और मैं अपने बात से नहीं मुकरूँगा। बोलता है जस्ट लाइक अ गुड बॉय, ओके चलो चलते हैं। बोलता है तो बोलता है 1 मिनट पहले तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे। बोलता है हाँ मैं जियानवानिया का छोटा बेटा हूँ, अडॉप्टेड बेटा हूँ, मेरा नाम वी वुजियान है और मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन अल्फ़ा को जैसे एक गोली डालता हूँ जिससे मेरी सेंट बॉडी की बाहर ना आए, मेरी हीट में कोई मुझे परेशान ना करे और मेरे पास टैबलेट हमेशा रहती हैं। बोल के बोलता ओके करके बोलता। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि हमारे वहाँ पे जो वेन चाओ रहता है, वेन रोहान का बाप रहता है और वो वेन चाओ सामने आके बोलता वाओ वी वुजान तुम आज भी
काफ़ी सेक्सी हो बोल के उसे हाथ लगाने लगता है। तो हमारा ईवो उसे हाथ पकड़ता, बोलता डोंट टच, ये मेरे खेलने वाले बच्चे हैं, इन लोगों से दूर रहो। बोलता बोलता लैंजन तुम हार गए वर्ल्ड कप में, फिर भी तुम्हारी टक गई नहीं, आज भी तुम उसी तरह अकड़ है। भूल गए मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरह से हारा था। बोलता भूला नहीं हूँ, बहुत जल्द तुम्हें पलट के जवाब दूंगा। और हमारा जो विंग था वो बोलता हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें पत्थर से टकराने चाहिए, वरना वेंचाओ तुम्हारा सर में दिमाग पहले का मैं टूर टूर हो जाएगा। और वहाँ से वेन रहान बोलता है व्यूजान ज़्यादा अटर मत मारो कि तुम जैंक्स के। बोलता हाँ हाँ मुझे पता है, मैं अडॉप्टिव बेटा हूँ, मैं एक ओमेगा हूँ, तो तुम्हारे बेटे से तुम शादी करने का रिश्ता लेके जाओ, लेकिन मेरा नाम भी व्यूजान है, मैं हर किसी हरकत से शादी नहीं करने वाला। और तुम्हारा बेटा तो मेरे पाँव की जूती भी नहीं है, तुम अपने पूरे पैसे भी मेरे मैडम को दे दोगे ना, तो लास्ट में शादी में बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं शादी करने से पहले इसका खून कर दूँगा। बोलता है, अब बोलता है देखते हूँ, मैं आज शाम को ही मैडम यू के पास जाऊँगा और तुमसे शादी करने के लिए उनके पास कहूँगा कि तुम्हारी शादी मैं अपने बेटे वेंचाओ से करना चाहता हूँ। और वहाँ से वेंचिंग आती है और बोलती है फादर आप यहाँ क्यों पीछे पड़ रहे थे व्यूजान मेरे दोस्त के पीछे, आपको पता है ना। और वहाँ वहाँ म्यान म्यान आती बोलती है अंकुल प्लीज़ अंकल आप जाइए ना, और आप हमेशा यहाँ के ये करते रहते हैं, आप हमेशा व्यूजान को सताते हैं, आपको पता है ना हम दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, तो आप जाइए, हमें फुटबॉल खेलने दीजिए, हमें वर्ल्ड कप में पहुँचना है। तो वेन रोहन नीचे बैठ के वेंचा नीचे बैठ के दोनों जोर जोर से हंसते, बोलते वो भी किसके साथ, फेलियर के साथ, इसके साथ जाओगे तो तुम्हें तो कोई मंजिल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो खुद ही बदनाम है। तो हमारा व्यूजान आके और फ़ौरन वेंचाओं का गला पकड़ बोलता है याद रखना समय हर वक्त किसी का सगा नहीं होता, किसी भी टाइम वक्त चेंज हो सकता है, और ये कभी मत भूलना कल तुम जीते से आने वाले समय में मैं भी जीत सकता हूँ, तो डोंट अंडरमेस्ट पावर ऑफ व्यूजान। बोलता है और फ़ौरन भाग जाता है। और लेंजन का हाथ पकड़ बोलता है चलो ईवो हम लोग खेलते फुटबॉल, ये गधों के पीछे क्यों बैठे हम अपना टाइम वेस्ट करें। और फ़ौरन लेंजन को लेके भाग जाता है और लेंजन बोलता है सब के सब लाइन से खड़े हो जाओ, फुटबॉल को सीटी बजा के फेंकता है और सब दिल से खेलते हैं। ऐसे 3-4 राउंड खेल लेने के बाद में अब वो फाइनल इसमें आ जाते हैं खेलने के लिए। और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं खेलने वाले, और वो लोग बोलते हैं कि चलो खेलना स्टार्ट करते हैं। और जब वो खेल रहे होते हैं तो कोई और आके बीच में एक मारने वाला होता है, तो हमारा विंग कूद के साइड हो जाता है और बच जाता है। बोलता है इतना आसान नहीं है व्यूजान को करना, और वो हट जाता है और ऊपर जंप मार के बाजू में बैठ जाता है और फिर फुटबॉल खेलने लगता है। जब देखता है कि 2 लड़कियाँ हमारे विंचिंग को मारने आ रहे, तो विंचिंग को खींच के अपनी तरफ कर लेता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। भाई मेरी गलती तो नहीं, इसमें गलती तुम्हारी है, तुम ही बीच में आ रहे थे। बोलता है और थोड़ी देर बाद में वो लोग खेलते हैं, और जब एक गोल करने का टाइम आता है तो म्यान म्यान को कुछ लोग मतलब इधर उधर टच करते हैं, लड़के सताने की कोशिश करते हैं। हमारे व्यूजन एक लात मारता है, फुटबॉल खींच के फुटबॉल मारता है, फ़ौरन दोनों को लगता है और फुटबॉल गोल कर देता है। और म्यान म्यान में बच जाती है और अपना थंब दिखाती है, थैंक यू बोलती है, ओके बोलते हैं। और लेंजन देख रहा होता है विंग में कुछ तो बात है बोलता है, और धीरे धीरे करके वो खेलते रहते हैं और वो लोग जीत जाते हैं। और जब वो जीत जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आपने काफ़ी अच्छा खेला, आपका कोच कौन है। और जब वो कोच को देखते हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है कि लैन जैन है, यानी वांग गिबो है, ये तो वही है ना जो ड्रग्स लेके ये सब करा है। तो हमारा विंग बोलता है इतना आसान नहीं किसी को उंगली उठाना, ये किसी और की साजिश थी, ये किसी की चाल थी, आप शायद जानते नहीं, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, उनके वजह से ही अच्छे भले लोगों का नाम खराब हो जाता है। ये बात वो बताता, बोलता कौन थे, बोलता है कोई, बोलता है मैं आपको बताऊंगा, बोलता फिक्र मत करो, हम लोग वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम सबको बता देंगे बहुत अच्छे तरह से कि वो कौन था, मेरे पास पूरे सबूत है, बोलता है। और ये प्लेइंग हो जाने के बाद में वो लोग बोलते हैं ठीक है, आपको अब तक 3 महीने के बाद में फाइनल में आप लोग एंटर हो जाएंगे, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और बता देते किसके साथ खेल रहे हैं। तो हमारा वेंचा बोलता है मेरी भी एक टीम है, उसके साथ इन लोगों का फाइनल होगा। तो बोलता है मुझे मंजूर है, बोलता है। और फ़ौरन वो अपनी टीम को बोलता है कि देखो तुम्हें ये करना है, ये करना है, ड्रग्स लगा के खेलो और इल्ज़ाम लगा दो उन पर। तो वो बोलता है ठीक है, बोलता है। और ये बात हमारा व्यूजान सुन लेता है और जाके वेंचाओ का गला पकड़ के बोलता है वेंचाओ तुम कभी ईमानदार से खेल सकते हो क्या। बोलता है कलयुग में कौन अच्छा है, जो अच्छा है वही बेकार है और वही भीख मांगना। बोलता है तुम कभी नहीं सुधरेगा। और वो जाने लगता है, जैसे वो जाने लगता है तो फ़ौरन वेंचाओ उसे खींच लेता है और बोलता है तुम कितने पीटी हो, ये खेल में तुम बेस्ट नहीं, तुम तो मेरे बेड में बेस्ट हो। तो हमारा व्यूजान बोलता है रियली, और फ़ौरन उसके अपने पास करके खींच के लात मारता है, बोलता है तुम मेरे लायक नहीं हो। ये बात बोल के फ़ौरन वो भागने लगता है। जब वो जा रहा होता तो हमारा लेंजन उसका हाथ खींच लेता है और दीवार की तरफ करके उसे पुश करता है। तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। बोलता है कुछ नहीं, वो हरकत मुझे छेड़ रहा था। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है गाइस। बाय बाय।